आप सभी को नमस्कार। बच्चे, आज मैं महाकवि कालिदास विरचित कुमार संभवम के पंचम सर्ग के पहले 50 श्लोकों का सरलार्थ करने का प्रयत्न कर रही हूँ। उम्मीद है आपको समझ आएगी और आपको पढ़ने में आसानी या सुविधा होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक प्रथम। तथा समक्षम दहता मनोभवम पिनाकिना भग्न मनोरथा सती निनिंदरूपम हृदयेन पार्वती प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता। तथा माने तब या उस प्रकार, समक्षम माने अपनी आँखों के सामने, दहता का मतलब जलते हुए, मनोभवम माने कामदेव को, पिनाकिना माने शिव के द्वारा, भग्न मनोरथा, भग्न मनोरथा माने जिसके मनोरथ टूट चुके हैं, ऐसी पार्वती ने हृदयेन निन्निंद रूपम, हृदय से निंदा की अपने रूप की। क्योंकि ही अंतिम पंक्ति में जो ही आया है उसका अर्थ है क्योंकि। प्रियेषु सौभाग्य फला ही चारुता, प्रियेषु माने प्रियों की या प्रियजनों को, सौभाग्य फला, सौभाग्य फला माने उनको प्रसन्न करने में या प्रसन्नता रूपी फल देने वाली चारुता, सुंदरता होती है। यदि प्रियजनों को लुभाना पाई, ऐसे रूप का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए पार्वती ने अपने रूप की निंदा की। श्लोक संख्या 2। इयेषा सा कर्तुम अवंध्य रूपताम समाधिम आस्थाय तपोभिरात्मनः अवाप्यते वा कथम अन्यथा द्वयम तथाविध प्रेम पतिश्च तादृशः। अंतिम दो पंक्तियाँ नहीं, एक ही पंक्ति है, दो चरण कहिए, ये सूक्ति हैं। देख लेते हैं इसका अर्थ। इयेषा सा माने उस पार्वती ने, इयेषा कर्तुम अवंध्य रूपताम, अपने रूप को अवंध्य करने के लिए, अपने रूप को सफल करने के लिए, इयेष माने इच्छा की, किस चीज़ की इच्छा की? समाधि में आस्थाए, समाधि में स्थिर होकर, तपोभिर आत्मना, तपस्या के द्वारा, आत्मनः माने अपने रूप को अवंध्य करने के लिए, सफल करने की इच्छा की। तो अंतिम दो चरण देख लीजिए। कथम अन्यथा माने नहीं तो, कथम माने कैसे, तथा विधम प्रेम पतिश्च तादृशम, अन्यथा किस प्रकार, तथा विध माने उनके जैसा, प्रेम, पतिश्च तादृश और उनके जैसा पति, उनके जैसा माने शिव जैसा पति जो है, कथम माने कैसे, अवाप्यते माने पाया जा सकता था। कहने का अभिप्राय, शिव का प्रेम या शिव को पति के रूप में पाने के लिए इसके अलावा कोई अन्य मार्ग नहीं था। इसलिए पार्वती ने अपने रूप को अवंध्य करने के लिए, अपने रूप को अवंध्य या सफल करने के लिए समाधि में जाने का निर्णय लिया या इच्छा की। अब बेटी ने इच्छा तो कर ली है, तो अब तीसरे श्लोक में देख लेते हैं। निशम्य चैनाम तपसे कृत उद्यमाम सुताम गिरीश प्रति असक्त मानसाम उवाच मेना परिरभ्य वक्षसा निवारयन्ति महतो मुनिव्रतात्। मेना का जिक्र यहाँ आया है, मेना का वर्णन, मेना पार्वती की माँ का नाम है। तो मेना ने क्या किया? गिरीश प्रति सक्त मानसम, गिरीश माने गिरियों के, ईश माने शिव के प्रति आसक्त मन वाली या शिव के प्रति रुचि रखने वाली, आसक्ति रखने वाली अपनी बेटी को, सुताम माने बेटी को, तपसे माने तपस्या के लिए, कृत उद्यमाम माने उद्यम किए हुए, माने जो उन्होंने प्रयास किया है तपस्या का, ऐसी बेटी को, पुत्री, सुताम माने पुत्री को, निशम्य माने पुत्री के विषय में, शम्य माने सुनकर, एनाम माने इसको माने किसको? पार्वती को, वक्षसा माने अपने सीने से, परिरभ्य माने लगाकर, महत माने महान,
मुनिव्रतात्, मुनियों के व्रतों से, निवारयन्ती सती, निवारयन्ती माने रोकती हुई, मेना ने उवाच माने कहा। अगले श्लोक में देख लेते हैं कि माँ ने बेटी को क्या कहा। श्लोक संख्या 4। मनीषिता सन्ति गृहेषु देवता स तपः क्व वत्से क्व च तावकं वपु। मनीषिता सन्ति, मनीषित हैं, मनीषित माने मन चाहे, संति माने हैं, गृहेषु माने घर में, देवता माने देवता, सभी देवता जो मन चाहे हैं वो तुम्हारे घर में ही हैं। तपः क्व वत्से, वत्से माने हे पुत्री, क्व माने क्यों, तपः माने तपस्या, फिर तपस्या किस लिए, च क्व तावकम वपु, और देख क्व माने कैसे, तावकम माने तुम्हारा, वपु, वपु माने शरीर, तपस्या को देखो वो कितनी कठिन है, और तुम्हारा वपु माने शरीर देखो कि कैसा है, मतलब दोनों का कोई मेल ही नहीं है, तपस्या और तुम्हारे शरीर का। अंतिम दो चरणों में अंतिम दो चरण सूक्ति हैं, तो क्या है, पदम सहेत भ्रमस्य पेलवम, पेलवम माने कोमल, शिरीष पुष्पम, शिरीष पुष्प माने शिरीष का फूल, कोमल शिरीष का फूल क्या कर लेता है, पदम सहेत, पद को सह लेता है, पैर के भार को सह लेता है, किसके पैर के भार को, भ्रमस्य, भ्रमरस्य, भ्रमरस्य माने भ्रमरे के पैर को तो सह लेता है, न पुनः पतत्रिणा, पुनः माने और, पतत्रिणा माने पक्षी के वो पैर को नहीं सह सकता या चरण को नहीं सह सकता, इसलिए तुम्हारा निर्णय गलत है, ये कह रही हैं मेना, पार्वती को समझाने का प्रयास कर रही हैं। 5वें श्लोक में बताते हैं कि मेना अपने इस प्रयास में सफल नहीं हुई। इति ध्रुवम इच्छाम अनुशासति सुताम सशाक मेना ना निवारयन्तुम उद्यमात्। न मेना, मेना नहीं, निवारयन्तु माने रोक पाई, उद्यमात् माने उस उद्यम से, शशाक माने सकी, मेना रोक नहीं सकी, सुताम माने बेटी को, बेटी कैसी, जिसकी ध्रुवम इच्छाम, जिसकी इच्छा ध्रुव थी, जिसका निर्णय पक्का था, उस बेटी को रोकने में मेना सफल नहीं हो पाई। अंतिम दो चरण सूक्ति हैं, कह ईप्सितार्थ स्थिर निश्चयम मनः पयश्च निम्नाभिमुखम प्रतीपयेत। कहा गया है कि ईप्सित अर्थ स्थिर निश्चयम, ईप्सित अर्थ माने मनचाहे अर्थ या फिर अभिलषित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, स्थिर निश्चय वाले, मनः माने मन को, और च माने और, निम्न अभिमुखम, निम्न अभिमुख माने निम्न की ओर अभिमुख हुए या नीचे की ओर गिरते हुए, पय, पय माने पानी को, कह माने कौन, प्रतीपयेत माने विपरीत दिशा में ले जा सकता है। कहने का मतलब कोई भी रोक नहीं सकता, किन दो चीज़ों को नहीं रोक सकता, एक तो यदि किसी ने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्थिर मन बना लिया हो, दृढ़ निश्चय कर लिया हो, और दूसरा नीचे की तरफ गिरते हुए जल को कोई भी नहीं रोक सकता। अब फिर इसके बाद जो पार्वती हैं वो पिता के पास पहुंचती हैं अपना निर्णय लेकर। पिता के पास वो अपने स्वयं नहीं, अपनी सखी के मुख से कहलवाती हैं। देखते हैं 6वां श्लोक। कदाचित आसन्न सखी मुखेन सा मनोरथ ज्येयम पितरम मनस्विनी। कदाचित माने कभी, सा माने उसने, उसने किसने, पार्वती, पार्वती कौन सी, मनस्विनी, मनस्विनी पार्वती ने, मनस्विनी मनोरथ ज्ञेयम, मनोरथ माने मनोरथ को जानने वाले, पितरम माने पिता, पिता कौन, हिमालय, हिमालय से, आसन्न सखी मुखेन माने अपनी किसी आसन्न सखी, आसन्न माने पक्की सहेली या फिर विश्वसनीय सहेली के द्वारा, फलोद्यांताय, फल के अंत तक, फल के उदय तक, फल के उदय माने फल की प्राप्ति तक, तपः समाधेय,
तपः समाधि माने तपस्या करने के लिए, आत्मनः माने अपने, अपने तपस्या करने के लिए, आरण्य निवासम माने आरण्य माने जंगल में, निवासम माने निवास करने की, अयाचत माने याचना की। अपनी विश्वसनीय सखी के द्वारा पार्वती ने पिता से एक कह लो कि आज्ञा मांगी कि जाने की, उन्हें तपस समाधि करने की आज्ञा दी जाए। अब पिता से आज्ञा मांगने पर पिता जो हैं वो प्रसन्न हो गए उनकी अनुरूप आग्रह से। तो उन्होंने क्या किया, 7वें श्लोक में देखते हैं। अथ अनुरूपाभि निवेशित तोषिणा कृताभ्यनुज्ञा गुरुणा गरीयसा प्रजासु पश्चात प्रथितं तदाख्यया जगाम गौरी शिखरम शिखिमंडिमत। अथ माने तब, गौरी माने पार्वती, अनुरूप अभिनिवेशित तोषिणा माने जो उन्होंने चाहा था उससे, उस आग्रह से प्रसन्न हुए। गरीयसा गुरुणा माने पूजनीय, गुरु माने पिता के द्वारा, पूज्य पिता के द्वारा, कृता अभ्यनुज्ञा पिता के द्वारा, अनुज्ञा माने आज्ञा जो है, कृत माने दे दी गई माने पार्वती को आज्ञा मिल गई। उसके बाद क्या हुआ, पश्चात माने बाद में, प्रजासु माने प्रजाओं में, माने प्रजा में, तदाख्या माने उसके नाम से, किसके नाम से, पार्वती या गौरी के नाम से, प्रसिद्धम माने प्रसिद्धि हुई जिसकी, ऐसे शिखिमंडी मत, शिखंडी मत माने शिखंडी माने मोरों से युक्त, शिखरम माने शिखर पर, जगाम माने चली गई। पार्वती एक शिखर पर चली गई, हिमालय के एक शिखर पर, जो बाद में पार्वती के नाम से, गौरी शिखर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसे पर्वत की चोटी पर वो चली गईं। अब पार्वती की तपस्या प्रारंभ होती है, देख लेते हैं 9वें श्लोक से। यथा प्रसिद्धैर मधुरम शिरोरूहे जटाभि अपि एवं अभूत तद आननम न षट्पद श्रेणीभिरेव पंकजम सशैवाल संगम अपि प्रकाशते। अंतिम 2 चरण सूक्तियाँ हैं बच्चे, अलग से भी पूछी जा सकती हैं। अर्थ जान लेते हैं। यथा प्रसिद्धेर मधुरम, यथा माने जैसे, तद आननम, भू तद आननम है, तद आननम माने उनका मुख, उनका चेहरा, किसका, पार्वती का चेहरा। प्रसिद्धे माने पुष्पों से सुसज्जित था, संवरा हुआ था जो। शिरोरूहे माने केशों से, यथा माने जिस प्रकार, मधुरम माने मधुर लगता था या अच्छा, अभूत माने लगता था, जिस प्रकार पार्वती का मुख सजे हुए बालों से सुंदर लगता था। जटाभी अपि, जटाओं के द्वारा भी, एवं माने ऐसे ही, अभूत माने सुंदर लगता था, जटाओं के द्वारा उसका, पार्वती का मुख उतना ही खूबसूरत लगता है। अंतिम 2 चरणों से इसका समर्थन करते हैं कि पंकजम माने कमल जो है, षटपद श्रेणी भी, षटपद माने 6 पैरों वाला कौन, भंवरा। भंवरे की श्रेणियों से ही नहीं, भंवरों की पंक्तियों से ही नहीं, एव माने ही, न माने नहीं, किंतु सशैवाल संगमपि, वो शैवाल के संग से भी, माने काई जिसको बोलते हैं, काई के होने पर भी, प्रकाशते माने प्रकाशमान या शोभायमान होता है। माने कमल का फूल दोनों ही परिस्थितियों में बहुत खूबसूरत लगता है, भंवरों की श्रेणी के साथ भी खूबसूरत लगता है और काई से भी उतना ही शोभायमान होता है। ठीक उसी प्रकार पार्वती का मुख जो है, सजे संवरे वालों से भी उतना ही खूबसूरत लगता था जितना आज जटाओं से सुंदर लगने लगा है। अब पार्वती ने तपस्या तो शुरू कर दी है, अब उनकी रूप देख लेते हैं कि किस तरह लग रही हैं। पीछे हमने उनके बालों का वर्णन देखा कि उन्होंने जटाएं धारण कर ली हैं। अगले 10वें श्लोक में देख लेते हैं। प्रतीक्षणम साकृत रोम विक्रियाम व्रताय मौंजिम त्रिगुणाम बभारयाम अकारी तत्पूर्व निबद्धया तया सरागमस्या रसना गुणास्पदम। सा प्रतीक्षणम, सा माने उसने, किसने, पार्वती ने, प्रतीक्षणम माने हर पल, कृत रोम विक्रियम, कृत रोम माने
रोम उत्पन्न करने वाली माने रोमांच पैदा करने वाली। त्रिगुणाम, त्रिगुणाम माने तीन गुणी माने तीन लड़ियों वाली। याम मौंजी, याम माने जिस, मौंजी माने मुंज की मेखला माने कमर पे बांधने के लिए तीन लड़ियाँ जो हैं उसने। व्रताय माने व्रत के लिए, व्रत कौन सा, तपस्या रूपी व्रत के लिए बभार माने धारण किया। पार्वती ने कमर पर तीन लड़ियों वाली मुंज की मेखला को तपस्या के लिए धारण किया। फिर क्या हुआ, तया अकारी, तया माने उसके द्वारा किसके द्वारा, उस मेखला की बात चल रही है जो कमर पे बांधी है। तत्पूर्व अनिबध्या, तत्पूर्व अनिबध्या माने पूर्व माने इससे पहले कभी नहीं बांधी गई थी, माने पहली बार उन्होंने बांधा था इस मेखला को, जिसके कारण अस्या माने इस पार्वती के, रसना गुणास्पदाम माने बांधने के स्थान पर सरागम, राग माने लालिमा, अकारी माने लालिमा पैदा कर दी थी, माने कमर पे उस मेखला ने पार्वती के कमर पे लालिमा को पैदा कर दिया था। श्लोक संख्या 12 देख लेते हैं। महारह शय्या परिवर्तन च्युतई स्वकेश पुष्पैरपि यास्म दूयते अशेत सा बाहुलतो उपधायिनी निषेदुषि स्थंडिल एव केवले। क्या कह रहे हैं, अब पार्वती के बिस्तर की बात कर रहे हैं कि या माने जो पार्वती क्या करती थी, महारह शय्या परिवर्तन च्युते, महाहर माने बहुमूल्य, शय्या माने शय्या पर माने बेशकीमती बिस्तर के ऊपर परिवर्तन च्युते, परिवर्तन से गिरने के कारण माने करवट लेने पर जो गिर जाते थे, क्या गिर जाते थे, स्वकेश पुष्पे, अपने केश के फूलों से, जो बड़े बड़े बहुमूल्य बेशकीमती शय्या पर या बिस्तर पर करवट लेने से बालों से गिर पड़ते थे, ऐसे फूलों से भी, अपी माने भी, दूयते माने दुखी, स्म माने हो जाती थी, दुखी हो जाती थी, जो पहले अपने ही केशों के फूलों से वह पार्वती क्या करती है, अब बाहुलतो उपधायनी सती, अब वो अपनी बाहुओं का, बाहु माने भुजा रूपी लता का क्या बनाती है, सिराहना बनाती है। केवले माने केवल मात्र माने बिना बिस्तर की भूमि, भूमौ माने भूमि, केवले भूमौ सिर्फ भूमि पर ही, एव माने ही, निषेध उषि सती, निषेध उषि माने बैठी बैठी ही, सती अशेत वो सो जाती थी। पार्वती इस समय क्या करती थी, खाली मतलब माने भूमि पर ही अपनी बाजू का सिराहना लगाकर बैठे बैठे ही सो जाती थी। 13वां श्लोक देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। पुनर्गृहीतुं नियमस्थया तया द्वे अपि निक्षेप इवार्पितं द्वयं लतासु तन्वीषु विलासचेष्टितं विलोल दृष्टिम हरिणांगनासु च। 13वें श्लोक में देख लेते हैं कि पार्वती ने क्या किया, पुनर्गृहीतुम माने मानो दोबारा से ग्रहण करने के लिए, क्या, नियमस्थया माने नियम में स्थित रहने वाली, तया माने उस पार्वती के द्वारा क्या किया गया, तन्वीषु माने तन्वी माने युवा माने तन्वी लतासु माने युवा लताएं जो हैं, या कह लो कि लहलहाती हुई लताओं के पास क्या कर दी, विलास चेष्टिताम माने जैसे उन्होंने अपनी विलास चेष्टाओं को, च माने और, हरिणांगनासु माने हरिणियों के पास क्या रख दी हो, विलोल दृष्टि माने अपनी चंचल दृष्टि को, द्वय माने दोनों को, पुनः गृहीतुम माने दोबारा ग्रहण करने के लिए, इव माने मानो, निक्षेप माने धरोहर के रूप में, अर्पितम माने रख दिया हो, मानो पार्वती ने लहलहाती लताओं के पास अपनी विलास चेष्टाएं छोड़ दी हों और
हिरणियों के पास मानो अपनी चंचल दृष्टि दोबारा ग्रहण करने के लिए धरोहर के रूप में अर्पित कर दी हो। 15वें श्लोक में देख लेते हैं बच्चे कि पार्वती किस तरह वहाँ रह रही हैं। आरण्य बीजांजलि दान लालिता तथा च तस्यां हरिणा विश्वसु यदा तदीयेर्नयने कुतूहलात् पुरः सखीनां मिमितलोचने। अरण्य बीज अंजलि दान लालिता। अरण्य माने जंगल के, बीज माने बीजों की, अंजलि माने अंजलि। कह लो कि जिस तरह कहने का अभिप्राय कि पार्वती जो हैं जंगली बीजों की या फिर निवार की अंजलि के द्वारा क्या करती थी, दान लालिता। लालिता माने लालन पालन किए गए, माने पाले गए। कौन? हरिणा माने हिरण। तस्याम माने उस पार्वती में, वो हिरण जो हैं पार्वती में। तथा विश्वास करने लगे थे। यथा माने जैसे, जिस तरह की पार्वती कुतूहलात इतना विश्वास करने लगे थे कि कुतूहल से, कुतूहल माने कौतुकवश, तदीय नयने, तदीय माने उनके नयनों से, सखीनाम पुरः सखियों के सामने ही पार्वती हिरणों की आँखों से क्या करती थी, सखियों के सामने ही लोचने माने अपनी आँखों को अमिमित माने नाप लेती थी। इतना विश्वास ये हिरण करने लगे थे क्योंकि इन हिरणों को पार्वती ने अपने हाथों से अंजलि, अरण्य बीजों की अंजलि देकर पाला पोसा था। 16वें श्लोक में देख लेते हैं कि पार्वती को बहुत समय हो गया है तपस्या करते हुए, तो अब उनके तपस्या का प्रभाव क्या हो रहा है। कृताभिषेकाम हुत जातवेदसं त्वगु उत्तरासंग अवधीतम धीतिनीम दिदृक्षव ताम मृष्यो अभ्युपागमन न धर्मवृद्धेषु वयः समीक्षते। ये अंतिम जो पंक्ति है वो सूक्ति है, न धर्मवृद्धेषु वय समीक्षते। मैं इसका अर्थ कर देती हूँ। न माने नहीं, धर्मवृद्धेषु माने धर्म की दृष्टि से जो वृद्ध होते हैं, वृद्ध माने बड़े, मैच्योर। वय माने वय आयु, समीक्षते माने देखी जाती, न माने नहीं। कहने का अभिप्राय, धर्म में जो वृद्ध लोग होते हैं ना, उनके सामने आयु की समीक्षा नहीं की जाती, उनमें उम्र का कोई लिहाज नहीं होता। तो देख लेते हैं। कृताभिषेकम माने स्नान, अभिषेक जिसने कर लिया है ऐसी। हुत जातवेदसम माने जिसने, जातवेदसम माने यज्ञ भी कर लिए गए हों जिसके द्वारा, ऐसी पार्वती। त्वगु संगवतीम, जिसने त्वगु को उत्तरीय के रूप में धारण किया हुआ है। त्वगु माने वृक्षों की छाल, उत्तरीय माने दुपट्टे के तौर पे या साड़ी के तौर पे, जिन्होंने वृक्षों की छाल को धारण किया हुआ है, ऐसी अदितिनीम माने स्तुति पाठ करने वाली। ताम माने उस पार्वती को, दिदृक्षस्व देखने की इच्छा से, ऋष्य माने ऋषिगण जो हैं, अभि-उपागमन माने उनके पास, आगमन माने आगमन करने लगे, आने लगे, क्योंकि धर्म वृद्धों में आय नहीं देखी जा सकती, क्योंकि पार्वती की तपस्या का प्रभाव इतना अधिक हो गया कि दूर दूर से ऋषि भी उनके दर्शन के लिए आने लगे। अब उनके तपस्या का प्रभाव जानवरों पे, पशुओं पे कैसे पड़ा। 17वां श्लोक देख लेते हैं। विरोधी सत्वोज्झित पूर्व मत्सर द्रुमेर अभीष्ट प्रस्वा अर्चितातिथि नवोट्टजा अभ्यंतर संभृतानलम तपोवनम तच्च बभूव पावनम। तपोवन पावनम हो गया, पावन हो गया। कैसे हो गया। विरोधी सत्व उज्झित पूर्व मत्सर, पूर्व माने पहले का, मत्सर माने मतभेद या फिर कह लो कि वैर जो है, विरोधी सत्वों ने, विरोधी सत्व माने विरोधी प्राणियों ने, उज्झित माने त्याग दिया,
विरोधी प्राणियों ने, जैसे गाय और शेर या हिरण या शेर जैसे विरोधी जानवर हैं, तो इन्होंने क्या कर दिया, अपना पूर्व का वैर जो है वो त्याग दिया। और द्रुम भी क्या करने लगे, अभीष्ट प्रसव, अभीष्ट माने मांगे जाने पर, प्रसव माने देने, मनचाहे फलों को देने लगे। अर्चित माने मांगे जाने पर, अतिथि माने अतिथियों को क्या करने लगे, अतिथि सत्कार के लिए मनचाहे फल उनको देने लगे। नवोटजा माने नवीन पत्रों से बनी हुई, उटजा माने कुटिया, नए पत्तों की बनी हुई कुटिया के अभ्यंतर माने भीतर से, अनल माने अग्नि की जो है निरंतर जो है वो अग्नि जलने लगी। कहने का अभिप्राय यज्ञ हवन निरंतर होने लगे या फिर होते रहते थे। तो इस कारण से तपोवनम तच्च, इस कारण से वो तपोवन जो है बभूव पावन हो गया, अत्यधिक पवित्र हो गया पार्वती की तपस्या के प्रभाव से वो तपोवन। इतना सब हो गया तो फिर भी 18वें श्लोक में कह रहे हैं कि इतनी तपस्या करने के बाद भी यदा फलम पूर्व तपम समाधिना, यदा माने जब, पूर्व तपः समाधिना, पूर्व तप पहले की तप समाधि के द्वारा, न फलम फल जब नहीं मिला, तावता माने उतना फल जब ना मिला, कौन सा, कांक्षित, जो उनको कांक्षित था माने इच्छित था, लभ्यम मंस्त न, जब तक उन्हें नहीं मिला तो उन्होंने क्या किया, तदा माने तब, अनपेक्ष्य स्वशरीरम आर्दवम, तो उन्होंने क्या किया, स्वशरीर, अपने शरीर के आर्दवम माने कोमलता की क्या की, अनपेक्षा माने उपेक्षा की या परवाह ना की। तो क्या किया उन्होंने, तपो महत्सा चरितुम प्रचक्र में, तब उन्होंने तपस्या को महत माने महान, चरितुम परिचक्र में माने तपस्या को महान करने का निर्णय लिया या महान करना प्रारंभ कर दिया। माने अभी जिस तरह की तपस्या कर रहे थे उससे कहीं अधिक कठिन तपस्या करनी प्रारंभ कर दी। 19वां श्लोक फिर से महत्वपूर्ण है। क्लमं ययो कन्दुकलीलया अपि या तया मुनीनां चरितं व्यगाह्यत, ध्रुवं वपुर्काञ्चन पद्मनिर्मितं मृदुप्रकृत्या च ससारमेव च। अब पार्वती ने 19वें श्लोक की बात कर रही हूँ। या माने जो पार्वती कंदुकलीलया अपि, कंदुक खेलने पर भी, कंदुक की लीला करने पर माने गेंद के खेलने पर भी, क्लमम ययो माने जो थक जाती थी ऐसी पार्वती, तया माने उस पार्वती के द्वारा, मुनि नाम मुनियों के, चरितुम माने चरित्र को या आचरण को, व्यगाह्यत माने पीछे छोड़ दिया। ऐसी पार्वती जो इतनी ज़्यादा कोमल थी कि गेंद खेलने पर भी थक जाती थी, उसी पार्वती ने अभी मुनि जनों के चरित्र को या आचरण को भी पीछे छोड़ दिया। ध्रुवम अस्या, ध्रुवम माने निश्चय ही, अस्या माने इस पार्वती का, इसका किसका, पार्वती का, वपुर माने शरीर, निश्चय ही इसका शरीर, पार्वती का शरीर, कांचन पद्म निर्मितम, कांचन माने सोने, पद्म माने कमल, सोने के कमल से, निर्मितम माने बना हुआ है। अतएव माने इसलिए, प्रकृति से, प्रकृति माने स्वभाव से क्या है, मृदु कोमल, च ससारमेव च माने और, ससार माने कठोर भी था। पार्वती का शरीर को, पार्वती की प्रकृति जो है शरीर की वो कोमल थी पर कठोर भी थी। निश्चय ही कहा जा सकता है कि पार्वती का शरीर जो है कांचन पद्म से निर्मित है, माने सोने के कमल से बना हुआ था। अब दूसरी स्टेज जो पार्वती की तपस्या की प्रारंभ हो गई है, देख लेते हैं 20वां श्लोक की वो किस तरह तपस्या कर रही हैं। कठिनतम तपस्या है अभी उनकी। आप सभी
श्लोक संख्या 20। शुचौ चतुर्णां ज्वलतां हविर्भुजां शुचिस्मिता मध्यगता सुमध्यमा विजित्य नेत्र प्रतिघातिनीं प्रभाम् अन्यदृष्टि सवितारम एकशत। शुचौ माने ग्रीष्म काल में पार्वती कैसे तपस्या करती थीं, ये 20वें श्लोक में बता रहे हैं कि शुचौ माने ग्रीष्म काल में, ग्रीष्म ऋतु में, शुचि स्मिता सुंदर स्मित वाली, स्मिता माने मुस्कान वाली, पवित्र मुस्कान वाली, सुमध्यमा माने सुंदर कमर वाली वह पार्वती, ज्वलताम चतुर्णाम हविर्भुजाम, ज्वलताम माने जलती हुई, चतुर्णाम माने चारों, हविर्भुजाम माने हव्य की अग्नि या यज्ञ की अग्नियों में, मध्यगता बीच में जाकर या बीच में स्थित होकर, चारों तरफ अग्नि जलाते हुए बीच में स्थिर होकर, नेत्र प्रतिघातिनीम नेत्रों का प्रतिघात करने वाली या नेत्रों को नष्ट करने वाली, प्रभाम माने प्रभा को, विचित्य माने जीत कर, अनन्य दृष्टि माने एकटक दृष्टि से, सवितारम एकशत सविता को देखती थी। सविता माने सूर्य को वो पार्वती इस तरह देखती थी, अपने चारों तरफ अग्नि जलाकर बीच में स्थित होकर लगातार एकटक दृष्टि से सूर्य की तरफ निहारती रहती थी। और उसका प्रभाव क्या रहा 21वें श्लोक में देख लेते हैं। तथा अति तप्तम सवितुर्गभस्तिभिर्मुखम तदीयम कमलश्रियम दधौ अपांगयोः केवलम् अस्य दीर्घयोः शनैः शनैः श्यामिकया कृतं पदम। यहाँ पे सवितुर गभस्ति भी, सवितुर माने सूर्य की, गभस्ति भी माने किरणों से, तथा माने उस प्रकार, अति तप्तम माने अत्यंत जला हुआ या अत्यंत तप्त हुआ, तदीय माने उसका किसका, पार्वती का, मुख माने मुख, कमल श्रियम कमल की श्रिय को, कमल की शोभा को, दधौ माने धारण करने लगा। अब पार्वती का मुख सूर्य की किरणों से अत्यंत संतप्त हुआ, कमल की शोभा को धारण करने लगा, माने कमल की तरह सुंदर दिखने लगा। और क्या हुआ इसके अतिरिक्त, अपांगयो दीर्घयो, दीर्घ माने बड़े बड़े, अपांग्यो माने अपांग, केवलम शनै शनै, केवल शनै शनै माने धीरे धीरे, श्यामिकया माने कालिमा को, पदम कृतम माने कालिमा ने जो है वहाँ पे स्थान बना लिया, उनकी आँखों के चारों तरफ, ये कह लो कि कालिमा ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया धीरे धीरे। अब इस तरह रहती हुई पार्वती किस तरह मतलब अपना जीवन यापन करती थी। अयाचित उपस्थित अम्बु केवलम रसात्मकस्य उडुपतेश्च रश्म्य बभूव तस्य किल पारणा विधि न वृक्षवृत्ति व्यतिक अतिरिक्त साधन। पार्वती की जो वृत्ति है वो वृक्ष वृत्ति हो गई थी, माने पेड़ों की तरह उन्होंने रहना प्रारंभ कर दिया था। देखते हैं 22वां श्लोक। तस्या शब्द है यहाँ पे, तस्या माने उसके लिए या पार्वती के लिए क्या था, अयाचित उपस्थितम बिना मांगे, अयाचित माने बिना मांगे, उपस्थितम माने उपस्थित हुए, केवलम अम्बु, केवल माने केवल, अम्बु माने जल, जल जो बिना मांगे मिले, कहने का अभिप्राय बारिश का जल जो है। और रसात्मकस्य, रसात्मक माने अमृत से युक्त, उडुपते माने चंद्रमा की, रश्मि माने किरणें। एक तो बिना मांगे जो पानी बरसा, और दूसरा जो रात के समय चंद्रमा की किरणों से जो अमृत बरसता था, वही पार्वती के लिए क्या हो गया, पारणा विधि। पारणा विधि माने जीवन यापन की विधि बन गया या भोजन बन गई। वृक्ष व्यतिरिक्त साधन, वृक्ष की व्यतिरिक्त, वृक्ष की वृत्ति के अतिरिक्त पारणा विधि, पारणा विधि माने भोजन, न बभूव नहीं था, माने इस तरह उन्होंने पेड़ों की तरह रहना प्रारंभ कर दिया कि बिना हिले वो, उनको जो उस समय उपलब्ध होता था वही वो ग्रहण करती थी। उस समय उनको जो वर्षा का जल ग्रहण हुआ या फिर जो चंद्रमा की किरणें जो ग्रहण हुई, उन्हीं को उन्होंने अपने जीवन का जीवन के भरण पोषण के लिए प्रयोग किया।
अब ग्रीष्म ऋतु का अंत दिखा रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु के अंत में पार्वती किस तरह नज़र आती थी। 23वें श्लोक में देख लेते हैं। निकाम तप्ता विविधेन वहिना नभश्चरेण ईंधन संभृतेन स तपात्यै वारिभिरुक्षिता नवैर्भुवा सहोष्णमाणं मुंचद ऊर्ध्व गम। विविधेन माने विभिन्न प्रकार की, नभश्चरेण माने नभ माने आकाश में विचरण करने वाली, आकाश में घूमने वाले, ईंधन संभृतेन ईंधन माने ईंधन के द्वारा या फिर लकड़ी के जलाने से, जो वहिनी माने आग से, निकाम तप्ता माने अच्छी तरह तप्त हुई या तपी हुई, सा माने पार्वती, तपात्यये माने ग्रीष्म की अति पे माने ग्रीष्म की समाप्ति पे, नवेर वारी भी नए पानी की, वारी माने जल, नए जल से उक्षिता सती, उक्षिता माने नए जल से उक्षित हुई माने लिप्त हुई या संसिक्त हुई, भुवासह भूमि के साथ साथ, ऊष्माणम माने ऊष्मा को या वाष्प को या भाप को, अमुंचत माने छोड़ा, माने पार्वती ने जिस तरह पृथ्वी पे नए जल की बूंदें गिरती हैं और पृथ्वी जो है भाप छोड़ती है, और वैसे ही पृथ्वी के साथ साथ पार्वती के शरीर से भी भाप निकलने लगी। शिलाश्याम ताम अनिकेतनवासिनीं निरन्तरास्वन्तरवातवृष्टिषु विलोक्यन उन्मिषितैतडिन्मयैर्महातपः साक्ष्य इव स्थिताः क्षपाः। 25 नंबर श्लोक है बच्चे, देख लेते हैं। यहाँ निरंतरास्वंतर, ये है निरंतरासु अंतरवात वृष्टिषु, इनका संधि विच्छेद करेंगे इस शब्द का। तो निरंतर माने लगातार, अंतरवात वृष्टिषु माने आंधी और वर्षा में, ताम माने वो माने कौन, पार्वती। कैसे रहती थी, अनिकेतनवासिनी, अनिकेतन माने बिना छत के रहती थी या खुले आसमान में, शिलाश्याम शिला पर शयन करती थी, सोती थी, एक मतलब चट्टान के ऊपर सोती थी। उन पार्वती के महातप साक्ष्य, महातप की साक्षी बनने के लिए या गवाह बनी हुई, जो स्थित थी, क्या स्थित, क्षपा माने रात्रियाँ, वो मानो क्षणम तड़िन्मय, क्षण भर के लिए या कुछ समय के लिए क्या बन जाती थी, तड़िन्मयी माने तड़ित होता है आकाशीय बिजली वाली, उन्मिषिते माने अपनी नज़र से, जो बिजली रूपी अपनी नज़र से या दृष्टियों से क्या करती थी वो रात्रियाँ, विलोक्यन इव माने मानो, विलोक्यन माने देखा करती थी, माने पार्वती की तपस्या का, महान तपस्या का गवाह एकमात्र वो रात्रियाँ थी, जो रात्रियाँ अपनी आकाशीय बिजली रूपी आँखों से कुछ पल के लिए उनको देखा करती थी। श्लोकों में हमने ग्रीष्म ऋतु देखी कि कितनी कठिन तपस्या कर रही थी, उसके बाद हमने आंधी वर्षा भी देखी। अब वर्षा के बाद का समय जो है वो कैसे व्यतीत किया उन्होंने। निनाय सा अत्यंत हिमोत्कर अनिलाह सहस्रात्रिर उरुद्वास तत्परा परस्पर क्रंदिनी चक्रवाकयोः पुरोव्युक्ते मिथुने कृपावती। सा अत्यंत हिमोत्कर अनिला, सा माने वो कौन, पार्वती। अत्यंत हिम उत्कर अनिला, अत्यंत बर्फीली, अनिल में माने हवा में, अत्यंत बर्फ़ जैसी ठंडी हवाओं में क्या करती थी, सहस्य माने पौष मास की रात्रि माने रात को क्या करती थी, उद्वास तत्परा माने जल में निवास करती हुई, ठंडी रातों में
जब सर्द हवाएं बहती हैं, चलती हैं, तो पार्वती कैसे रहती थी? तो वो जल में रहती हुई अपनी तपस्या करती थी। और परस्पर क्रंदिनी, परस्पर माने एक दूसरे के लिए, क्रंदिनी माने आक्रंदन करते हुए, रोते हुए, पुरह माने अपने सामने, व्युक्ते माने व्युक्त हुए, बिछुड़े हुए, चक्रवाकयो मिथुने, चक्रवाक एक चकवा पक्षी है, उसके युगल पर, युगल माने जोड़े पर, कृपावती सती, कृपावती माने दया दिखाती हुई, दया करती हुई, निनाय माने व्यतीत करती थी। ठंडी रातें जल में समाधि लगाए हुए जल में रहती हुई पार्वती अपने सामने जो पक्षियों का जोड़ा है, जो बिछड़ा है, उन पर मानो दया दिखाती हुई वो रातें व्यतीत करती थी। श्लोक संख्या 27। मुखेन सा पद्म सुगंधिना निशि प्रवेपमान अधर पत्र शोभिना तुषार वृष्टि क्षत पद्म संपदाम सरोज संधानमिव करोद पाम। यहाँ पे देख लेते हैं। सा माने कौन? पार्वती। निशि माने रात्रि में, पद्म सुगंधिना माने कमल के सुगंधी, कमल के समान, कमल के फूल जैसी सुगंधित, प्रवेपमान, प्रवेपमान माने कांपते हुए, अधर माने होंठ, होंठों रूपी पत्र माने होंठ रूपी पत्तों से सुशोभित होती थी। शोभिना माने सुशोभित होती थी। मुखेन, मुखेन माने मुख से, तुषार वृष्टि क्षत, तुषार माने बर्फ, वृष्टि माने वर्षा, बर्फ की वर्षा या फिर स्नोफॉल जिसको बोलते हैं, या हिम वर्षा से, क्षत माने नष्ट हुई, पद्म संपदाम, पद्म माने कमल की, संपदाम माने संपत्ति को, संपत्ति वाले, अपाम माने जल, जल, जल से, सरोज संधानम, सरोज माने कमल का, संधान अकरोत इव माने मानो सरोज का संधान कर रही हो जल में। कहने का अभिप्राय कि पार्वती उन ठंडी बर्फीली हवाओं के अंदर रात्रि के समय मानो कमल के जैसी ही नज़र आती थी। उनके होंठ ठंड से इतने कांप रहे होते थे कि मानो वो, उनके होंठ जो हैं वो पत्तों की भांति लगते थे, सुंदर लगते थे। और मुख से उनकी मुख जो है हिम वर्षा से, स्नोफॉल के कारण उनकी जो कमल रूपी संपत्ति है वो नष्ट हो चुकी थी, और वो जल से सरोज का संधान कर रही हों, माने कमल और जल का अटूट संबंध दिखाने का यहाँ प्रयत्न कवि द्वारा किया गया है। श्लोक संख्या 28 महत्वपूर्ण है बच्चे, देख लेते हैं। स्वयं विशीर्ण द्रुम पर्णवृत्तिता पराहि काष्ठा तपसस्तया पुनः तद अपि अपाकीर्णमतः प्रियं वदां वदन्ते पर्णेति च ताम पुराविदः। स्वयं विशीर्ण द्रुम पर्णवृत्तिता, स्वयं माने अपने आप, विशीर्ण माने गिरे हुए, द्रुम माने वृक्षों के, पर्ण माने पत्तों की वृत्ति, माने पहले पार्वती जो पत्ते खुद से झड़ते थे उन पे ही अपना जीवन यापन कर रही थी। इतना ही उनकी तपसह माने तपस्या की, पराकाष्ठा माने पराकाष्ठा थी या हाइट थी उनकी तपस्या की, माने इतना बहुत असंभव था जो वो कर रही थी। पर इससे भी अधिक, तया माने उनके द्वारा, पार्वती के द्वारा, पुनः माने फिर, इससे अधिक क्या किया उन्होंने? ततः अपि, उसे भी, अपाकीर्णम माने त्याग दिया, माने गिरे हुए पत्तों पर जो वो जीवन यापन कर रही थी, खाकर अपने जीवन को जीवन निर्वहन कर रही थी, उनको भी उन्होंने छोड़ दिया, त्याग दिया। अतः, अतः माने इस कारण से, पुराविद माने पुराणवेत्ताओं के द्वारा या प्राचीन लोगों ने, ताम प्रियम वदाम, उन प्रियम वदा को, उन प्रियम वदा माने मीठा बोलने वाली पार्वती को, अपर्णा, अपर्णा माने पर्ण तक ग्रहण ना करने वाली, इति मृणालिका पेलमेवम आदिभिर्व्रतैः स्व अंगम गल्पयन्तिर अहर्निशम तपः शरीरेहि कठिनेर उपार्जितम तपस्विनां दूरम अधश्चकार सा। मृणालिका पेलवम माने मृणालिका की तरह, पेलवम माने कोमल, मृणालिका माने कमलनी की तरह कोमल, स्वम अंगम, स्वम माने अपने अंगों को, अंगों को माने अपने शरीर को, एवं आदिभिः व्रतैर,
इस प्रकार से आदि माने शुरू से ही, प्रारंभ से ही व्रत के द्वारा, व्रत माने तपस्या के द्वारा, अहर्निशम गल्पयंती, अहर्निशम माने दिन रात, गल्पयंती माने गलाती रहीं वो पार्वती, या गलाती या कमज़ोर बनाती रहीं अपने शरीर को वो पार्वती। सा माने उन पार्वती ने, कठिनई शरीर, कठिने माने कठिन शरीरों के द्वारा, कठिन शरीर माने हृष्ट पुष्ट शरीरों के द्वारा, उपार्जितम माने कमाए गए, अर्जित किए गए, तपस्वी नाम तपह, ऐसे तपस्वी जो जिनके शरीर कठिन थे उनके द्वारा कमाए गए, तपह को भी, तपह माने तपस्या को भी, दूरम माने दूर से ही, अधश्चकार माने अध कर दिया, निम्न कर दिया, माने पार्वती ने अपने कोमल शरीर के द्वारा जैसी तपस्या की, जिस तरह उन्होंने अपने शरीर को कमज़ोर बनाया दिन रात तपस्या के द्वारा, उनकी तपस्या इतनी अधिक हो गई, इतना महान तपस्या हो गई कि कठिन शरीरों वाले तपस्वियों की तपस्या उनके सामने छोटी गिनी जाने लगी, या फिर कह लो उन्होंने उनको क्या कर दिया, तिरस्कृत कर दिया। श्लोक संख्या 30 देख लेते हैं। अथ अजिनाषाढ़ घर प्रगल्भ वाक ज्वलन्निव ब्रह्ममयेन तेजसा विवेश कश्चित् जटिल तपोवनम शरीरबद्ध प्रथमाश्रमो यथा। श्लोक संख्या 30 बच्चे। यहाँ पीछे हमने 29 तक पार्वती के तपस्या की पराकाष्ठा देखी है। अब 30वें श्लोक से हम देखेंगे कि उस तपोवन में किसी ब्राह्मण का प्रवेश हुआ है, कैसा दिखाई दे रहा है वो। अब अथ माने इसके अनंतर, अजिन आषाढ़ धर, अजिन माने होता है काले मृग का चर्म, और आषाढ़ धर माने पलाश दंड को धारण किए हुए, माने कृष्ण मृग चर्म को धारण किए हुए और पलाश दंड को लिए हुए, प्रगल्भ वाक, जिसका वाक या वाणी बहुत ही प्रगल्भ या मैच्योर या परिपक्व या चतुर थी, ऐसा ब्रह्ममयेन मानो ब्रह्ममयी तेजसा माने तेज से, ज्वलन्निव मानो जलता हुआ, इतना प्रखर उनका तेज मानो कि वो तेज से जल रहे हों ऐसा। कश्चित माने कोई, जटिल माने जटाधारी, शरीरबद्ध माने शरीरधारी, प्रथम आश्रम यथा मानो जैसे प्रथम आश्रम हो, प्रथम आश्रम माने ब्रह्मचर्य आश्रम की तरह, तपोवनम विवेश, तपोवन में प्रवेश किया। कहने का अभिप्राय, कोई ऐसा ब्राह्मण जो वाणी में चतुर था, जिसने मृग चर्म धारण किया हुआ था, हाथ में पलाश दंड लिया हुआ था, और मानो इतना तेजस्वी था कि साक्षात ब्रह्मचर्य आश्रम ही मानो शरीर बांधकर, शरीर लेकर आश्रम में प्रवेश किया हो, ऐसा वो ब्राह्मण तपोवन में आया। श्लोक संख्या 32 देख लेते हैं। ताम अतिथेय बहुमान पूर्वया सपर्यया प्रत्य उदयाय पार्वती भवन्ति साम्ये अपि निविष्ट चेतसां वपुर्विशेषेषु अति गौरवा क्रिया। आतिथेय पार्वती ने आतिथेय की